नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी एमटीएस संबंधित क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ इर्द गिर्द की सारी बातें भी जानते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो व्हाट इज़ द एडजॉइनिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर आकर मिलता है, कौन सी पर्वतमाला है जो उसको जोड़ती है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में, नीलगिरी प्लेट्यू इसका आंसर सही हो जाएगा। यहां पर आपको बता दूं, नीलगिरी जो प्लेट्यू है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये तमिलनाडु केरल में फैला हुआ है, तमिलनाडु केरल कर्नाटका में फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं हाईएस्ट की। हाईएस्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे अरावली रेंज है जो कि राजस्थान में अधिकतर इसका पार्ट है और भी इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन अरावली जो रेंज है इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, यहां पर सतपुड़ा रेंज है, उसका धूपगढ़ हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। जो कि काराकोरम रेंज है इसका हाईएस्ट पीक है K2। और हाईएस्ट पीक अगर आपसे वेस्टर्न घाट की पूछी जाए तो आप बताएंगे अनामुड़ी है। और अगर आपसे हाईएस्ट पीक नीलगिरी की पूछी जाए तो आप बोलेंगे दादा बेटा है, दोदा बेटा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2020। तो 2020 का जो नोबेल प्राइज है वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक है जो कि 2020 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। अभी आपको मालूम है सारे नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिए गए हैं और उससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी चैनल पर डाल दी है, अगर आप उसे देखना चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहां पर बात करें लुईस ग्लुक, और दूसरी कैटेगरी भी जान लेते हैं। जो यहां पर आप देख सकते हैं लुईस ग्लुक जो कि लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जीती थी। अगर आपसे पूछा जाए पीस में, तो पीस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवार्ड मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 अवार्ड मिले थे। किन किन को मिले थे? एंड्रिया एम गेस, रोजर पेनरोज और हेनराल्ड गेंजल। तो ये 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। और अगर मेडिसिन के क्षेत्र में पूछा जाए तो भी 3 लोगों को मिला था। आप अगर दिमाग में आपके आ रहा हो कि क्या अगर 4 लोगों को देना चाहे मेडिसिन के फील्ड में, तो नहीं, मैक्सिमम आप 3 लोगों को एक फील्ड में अवार्ड दे सकते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, तो माइकल हॉगटन और चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे अल्टर, ये 3 लोग थे जो कि मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड पाए थे नोबेल प्राइज का। और केमिस्ट्री की फील्ड में 2 लोगों को मिला जिनका नाम है जेनिफर डियोडना और एमनुअल चारपेंटर, ये केमिस्ट्री के फील्ड में थे। और इकोनॉमी के फील्ड में भी 2 लोगों को मिला, इनका नाम है रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल विलग्राम। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अकबर फादर। अगर आपको अकबर मतलब मुगल जो काल हुआ है उसकी पूरी सीरीज याद है तो आपको फादर मदर याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से याद कर लेंगे। तो अकबर जी के फादर कौन थे, मतलब अकबर जो रूलर थे वो उनके फादर थे हुमायूं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं इनकी एक पूरी सीरीज आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना करी थी 1526 में, लड़ाई लड़के पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। किसने? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद हुमायूं, इनके पुत्र आए, फिर उसके बाद अकबर आए। लेकिन बीच में जो हुमायूं और अकबर, मतलब हुमायूं के 2 पीरियड हुए, उसमें शेरशाह सूरी ने भी कुछ समय तक राज किया था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को डिस्टर्ब किया गया था, यहां पर आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अकबर आए, फिर जहांगीर को ही कहा जाता था सलीम, मतलब जब वो राजा नहीं बने तो उससे पहले उनको सलीम कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में जहांगीर बोलने लग गए। शाहजहां, नाम जहांगीर था, चलताऊ नाम, जो दूसरा सेकंड नाम होता है ना वो सलीम था। शाहजहां जो कि जहांगीर के पुत्र थे और उसके बाद आए। और फिर औरंगजेब जो कि सबसे लंबा काल, अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा काल था अकबर का, मतलब सबसे लंबा टाइम पीरियड मुगल साम्राज्य में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सीमाएं किसके अंतर्गत थी, तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा सीमाएं
फैलाई थी मुगल साम्राज्य की। जैसे ही इनकी डेथ हुई उसके बाद इनका डिक्लाइन पीरियड शुरू हो गया और 1857 में जो इनके लास्ट राजा थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे, इनका नाम है बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, यही वो आदमी थे जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक, तो इन्होंने ही सती प्रथा को खत्म किया था और राजा राम मोहन राय का भी नाम इनमें आता है। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा अथक प्रयास किए सती प्रथा को खत्म करने के लिए। ठीक है, यहां पर आपको बता दूं 1829 में यह काम किया गया था। 4 दिसंबर 1829 में गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने इसको हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत सारे कमीशंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए लगा भी दिया है। जैसे CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में इस्टेब्लिश किया गया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 1964 में इस्टेब्लिश किया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इंडिया में 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इलेक्शन कमीशन को 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि क्वेश्चन था 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जिसको 1956 में कमीशन किया गया। नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। UPSC जो आपके IAS लेवल के एग्जाम कराते हैं उनको 1926 में इस्टेब्लिश किया गया। SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट में लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आंसर था गोरखपुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रपोज्ड कौन है तो प्रपोज्ड आंसर हो जाएगा हुबली जो कि बनने वाला है 1400 किलोमीटर। माफ कीजिएगा 1400 किलोमीटर मुंह से निकल गया, 1400 मीटर ये बनने वाला है। लेकिन गोरखपुर जो इस समय लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है दुनिया का वो है 1366 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो हुबली वाला है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका के बेंगलुरु में हुबली वाला है और गोरखपुर आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज कॉल्ड द ब्लू सिटी इन इंडिया। आपने कौन सी पिंक सिटी आपने सुनी होगी लेकिन ब्लू सिटी हो सकता है आप सब लोगों ने ना सुनी हो। तो आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। यहां पर आपको बताएं और दूसरी सिटीज जैसे कि कलर के वाइज से फेमस है उनको यहां पर लिख दिया है। जैसे जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी, यही क्वेश्चन था। उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी और त्रिवंतनापुरम को कहा जाता है एवरग्रीन सिटी। तो आप इनको लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं दीवार पे चिपका देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन विच सिटी। तो ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय जी ने इस्टेब्लिश किया था और इसको फाउंड किया गया था कलकत्ता, जो कि आज का कोलकाता है वो पहले कलकत्ता कहलाता था, उस समय पर इसे फाउंड किया गया था। तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, जो कि आज का कोलकाता है। फिक्की वॉज फाउंडेड इन, तो फिक्की कब फाउंड किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1927 में इसको फाउंड किया गया। आंसर आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने लगा रखा है, इसकी फुल फॉर्म है, फिक्की की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है।
फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। फाउंड इनको 1927 में किया गया। प्रेसिडेंट है इनके हर्षवर्धन न्योतिया और सीईओ है संगीता रेड्डी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनोय। लेकिन आंसर सिर्फ सीईओ से ही पूछ लिया जाता है। अगर आपसे बात की जाए इसको फाउंड किसने किया था, तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसको फाउंड किया था। आगे बात करें, दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आंसर हो जाएगा यहां पर, अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए हैं, जो फेमस खिलाड़ी नहीं है और उन्होंने कुछ अचीव किया है, पक्की बात है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उन्हीं को याद कर लीजिए। आपसे क्या नीरज चोपड़ा पूछा जाएगा, सबको पता है नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकते हैं, लेकिन आपसे दूसरे जैसे पैरालंपिक के जो प्लेयर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। अभी पैरालंपिक का क्वेश्चन पूछा भी गया था क्या, कि सबसे पहला मेडल पैरालंपिक में कौन जीते थे, तो ये क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं मेरे पास, मैंने एक इस चैनल पर वीडियो पैरालंपिक के नाम पर डाल रखी है, उसको जरूर देख लें, फास्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दीपिका पल्लिकल जो कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये स्क्वैश से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, कालीघाट पेंटिंग इज फेमस फ्रॉम, तो कालीघाट पेंटिंग कहां के लिए फेमस है, तो आंसर यहां पर इसका हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता को कालीघाट पेंटिंग फेमस है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बहुत सारी पेंटिंग लगा दी है, जैसे मधुबनी सब जानते होंगे बिहार के लिए फेमस है, वर्ली आप सब जानते होंगे महाराष्ट्र के लिए फेमस है, क्योंकि वर्ली एक जगह भी है महाराष्ट्र की, उससे आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। कालीघाट जो कि क्वेश्चन पूछा गया बंगाल, कोलकाता के लिए फेमस है। फाड़ राजस्थान के लिए फेमस है, और कलमकारी आंध्र प्रदेश के लिए। अच्छा सोचिए, जो दिल पे मत लीजिएगा, अंधे लोग होते हैं उनको कलम का क्या काम, वो लिख नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अंधे लोग कलमकारी पेंटिंग के लिए फेमस है, आंध्र प्रदेश, याद करने की ट्रिक है, दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। और पटचित्र जो कि उड़ीसा के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट सीजेआई ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा 48 नंबर के हैं ये, इनका नाम है एनवी रमन्ना, जो कि इससे पहले कहां के थे, आंध्र प्रदेश में काम किया करते थे, और अब ये 48th जो हमारे भारत के सीजेआई हैं। और सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले थे हरिलाल जे कानिया, ठीक है, इनको याद रखिएगा, हेकिंसुंदास कानिया फुल फॉर्म है इनकी, तो याद रखिएगा। और इससे पहले जो एनवी रमन्ना थे, इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के, और रंजन गोगोई 46वें नंबर के थे। आगे बात करें, रंजन गोगोई भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो राम मंदिर है उसका केस सुना था और उसको क्लियर भी कर दिया, तो इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर के समय कौन हमारे सीजेआई थे, तो पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 मैंने यहां पर क्यों लिखा है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, उसे लिखा, वो डेट थी 26 जनवरी 1950 को। अच्छा सीजेआई है, इनका रिटायरमेंट टाइम क्या होता है, 6 साल या फिर 65 साल, जो पहले आ जाए वो होगा, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 7 जून, लेकिन इनके लिए मैं करंट अफेयर वाली वीडियो बना रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए 2 महीने रुकिएगा, आप समझ जाएंगे कि कितना बेनिफिट आपको मिलता है। आप उसको फॉलो करेंगे तो डेट वगैरह याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, चिल्का लेक इज लोकेटेड विच स्टेट, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, चिल्का लेक महानदी पर लोकेटेड है, और यह है कहां पर, ओडिशा में उपस्थित है। चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है, सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ वैन, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, कहां पे लिखा है, ये लिखा वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। और एक होता है लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है MAN, मैन, मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क से रिलेटेड फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है, सिंपल है,
आई थिंक सबको पता भी होता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी और एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।